प्रिय साथियों, जैसा आप सबको मालूम है, सीआईटीयू 8 अक्टूबर को करनाल में एक मजदूर ललकार रैली का आयोजन करने जा रही है। और ये रैली बहुत ही एक ऐसे महत्वपूर्ण समय पे हो रही है जब पूरे प्रदेश की जनता, मजदूर वर्ग आक्रोशित है। बढ़ती महंगाई ने मजदूरों का, गरीब तबकों का, जनता का कमर तोड़ के रख दी है। ऐसी स्थिति में जो ऑर्गेनाइज्ड जो वर्किंग क्लास है, औद्योगिक जो मजदूर है, संगठित क्षेत्र का जो मजदूर है, वो भी उसी पीड़ा से गुजर रहा है। और जब से 4 लेबर कोड आए हैं, उसके बाद से उनका शोषण, उत्पीड़न और बढ़ा है। 8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे काम का बोझ बढ़ रहा है। रजिस्टरों पे नाम दर्ज नहीं है। आए दिन औद्योगिक क्षेत्र में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। मजदूरों की छटनियां की जा रही हैं। प्रबंधकों के का मनमानापन जारी है और लेबर डिपार्टमेंट को भी कुल मिला के पंगु बना दिया गया है। ऐसी स्थिति में मजदूरों के लिए संगठन बनाना भी काफी चुनौती भरा काम होगा। उसके बावजूद भी जो भी श्रम कानून आज एग्जिस्ट करते हैं, उसके मद्देनजर मिनिमम वेज, न्यूनतम वेतन मजदूरों के लिए एक बहुत ही उनकी लाइफ लाइन है। मगर हम देखेंगे कि आज पिछले 8 साल से कोई मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड बना के उसको रिवाइज नहीं किया गया है। एक दौर था जब दिल्ली का मिनिमम वेज 750 था, हरियाणा का मिनिमम वेज 800 रुपये हो गया था। उसके बाद अब पिछले लगातार देखते हैं तो उसमें हरियाणा का मिनिमम वेज घटता चला गया और दिल्ली का मिनिमम वेज बढ़ा है। इस हिसाब से अगर देखें कि भी 5 साल के विद इन मिनिमम वेज रिवाइज होना चाहिए। 3 साल के फौरन बाद बोर्ड के गठन की, एडवाइजरी बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब सीआईटी ने एक मांग उठाई है जो पूरे हरियाणा के समस्त मजदूर वर्ग की मांग है कि 26,000 रुपए कम से कम न्यूनतम वेतन होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि न्यूनतम वेतन 26,000 की कोई ऐसा तो नहीं कि कोई हमने हवा में मांग की हो। 26,000 की मांग करने के पीछे जब देश की आजादी का संघर्ष हुआ, उसके बाद मिनिमम वेज एक्ट बना और उसके तहत एक फार्मूला बनाएगा कई भी राज्यों में और देश के स्तर पे मिनिमम वेज रिवाइज होगा तो उसका एक पैमाना बनाएगा। उसमें एक मजदूर के परिवार को 3 इकाई का परिवार मान के उसके खाने का, उसके पीने का, उसके राशन के सिस्टम का सारा मिला के, उसका लत्ता, कपड़ा, जूती और सब वो मिला के, फिर हाउसिंग को मिला के, इसके साथ ही शिक्षा का, स्वास्थ्य का, फिर उसके अंदर जोड़ के एक पैमाना बनाया गया और उसके आधार पे सरकार, मालिक और मजदूर तीनों का एक एक्ट के मुताबिक मिनिमम एडवाइजरी बोर्ड बनता है। परंतु उस हिसाब से अगर देखें, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बाकायदा कि भाई ब्याह, शादी, सगाई और सामाजिक जो खर्चे हैं उन सब को जोड़ के 25% अलग से बढ़ाने की बात की गई। तो उसके आधार पे आज हमारा मिनिमम वेज 26,000 तो कम से कम बनता है। हालांकि अगर पूरे आंकड़ों को मिलाया जाए, पूरी चीजों को मिलाया जाए तो वही मिनिमम वेज और भी बढ़ सकता है। लेकिन हम सब ने, सारी ट्रेडनों ने भी विचार विमर्श करके ये 26,000 की मांग को हमने पूरे जोरदार ढंग से उठाया है। लेकिन वास्तविकता क्या है? पूरे एनसीआर के अंदर और दिल्ली के अंदर एक मिनिमम वेज की लड़ाई लड़ी गई, आंदोलन हुआ, हड़ताल भी हुई और वहां की सरकार ने उस मिनिमम वेज को रिवाइज किया। मगर हरियाणा सरकार ने बिल्कुल मालिक प्रस्ती का बेशर्मी भरा रोल अदा कर रखा है। एक तरफ तो छोटी चीजों में वो कह रहे कि हमने ये दे दिया, वो कर दिया, वो समाज कल्याण बोर्ड में, श्रम कल्याण बोर्ड में बढ़ोतरी कर दी, कहीं सिक्योरिटी की बात किया। चलो उसके अंदर भी सुविधाएं वर्कर को दो, वो वर्कर का राइट है, उसका भी एक आधार है। लेकिन न्यूनतम वेतन पूरे तौर पर रिवाइज ना करना और जो भी होता है तो उसको लागू ना करना, ये अपने आप में काफी बड़ा विषय बनता है, जिसको लेके आज हरियाणा के समस्त मजदूर वर्ग के अंदर, वो चाहे औद्योगिक मजदूर हो, असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, वो चाहे भट्ठे का मजदूर हो, चाहे निर्माण का मजदूर हो, वो चाहे किसी भी प्रकार की अपना श्रम बेच के काम करने वाला मजदूर हो, कुल मजदूर की दृष्टि से 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए। और जिसके आधार पर ये एक लड़ाई हम छेड़ रखी है और इसको आज सरकार 4 लेबर कोड में मिनिमम वेज एक्ट के तहत जो मिनिमम वेज रिवाइज होना चाहिए उस फार्मूले को वो बदलना चाहते हैं। वो सामाजिक सुरक्षा के और इशारे को बदल के एक
फ्लोर वेज की बात करते हैं। हमारा ये स्टैंड है कि ये 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन तय हो, तुरंत बिना कोई देर के एडवाइजरी बोर्ड बने और पीछे जो वेतन में जिस प्रकार का लाखों करोड़ों अरबों रुपया मजदूरों के वेतन का चोरी किया गया है, उसको सामने रखते हुए ये पूरे राज्य में हमने अभियान चला है। और ये सिर्फ औद्योगिक मजदूर के लिए नहीं, तो जो भी दिहाड़ी पे काम करने वाला वन मजदूर है, सफाई मजदूर है, चौकीदार है, भवन निर्माण है और अलग अलग कैटेगरी में का काम करने वाले जितने भी मजदूर, सबके लिए स्कीमों में काम करने वाली वर्कर महिलाएं हैं, उनको तो वो इंसान ही नहीं मान रहे। ऐसी स्थिति में आज वक्त की ये पुकार है कि कुल मजदूरों को मिल करके इस सवाल के ऊपर खड़े होने की आवश्यकता है। हालांकि उस समय जब देश में वेतन पॉलिसी बनाई गई, पॉलिसी बनाते वक्त एक था मिनिमम वेज, एक था गुजारे लायक वेज, एक था फिर बेहतर जीवन के लिए वेज, मतलब उसकी तो बात ही बहुत दूर चली गई। आज तो मिनिमम वेज की बात को भी पीछे की ओर धकेला जा रहा है। ये हरियाणा सरकार ने पूरा मालिक प्रस्ती का एक रोल अदा किया है। आज ये रैली जो ललकार रैली है करनाल के अंदर, ये सरकार के इस चेहरे को बेनकाब करेगी और मजदूर वर्ग में एक अभियान चलाते हुए एक जागरूकता पैदा करेगी। संगठित मजदूर आंदोलन, वो चाहे संगठित क्षेत्र का हो, चाहे असंगठित क्षेत्र का हो, चाहे स्कीम वर्कर हो, चाहे सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पे या उसके ऊपर काम करने वाले तमाम तरह के मजदूर हो, डेली वेज हो, दिहाड़ीदार हो, उन सबको मिला के आज खड़े होने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है कि आशा वर्कर्स की बहुत बड़ी हड़ताल चल रही है और उन्होंने इस मुद्दे को अपने को उठाया है। ऐसे आंगनबाड़ी के आंदोलन में भी उठा, ऐसे मिड डे मील में भी उठा, ऐसे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने भी इस बात को उठाया, वन मजदूरों ने भी उठाया, चौकीदारों ने भी उठाया। तो कुल तमाम तरह के मजदूरों ने इसको एक मुद्दा के रूप में बनाया है और ललकार रैली में यह बात पूरी जोरदार ढंग से हरियाणा सरकार के सामने, पूरे प्रदेश के सामने, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार के लेबर लॉज में 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी ये सारा जो कर रही है, ये एक तरह का मजदूरों की गुलामी का वो बनाया जा रहा है। इसलिए इस सारी स्थिति में जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जनता विरोधी नीतियां हैं, गरीब विरोधी नीतियां हैं, उनको बदल के, किसान विरोधी नीतियां उनको बदल के, खेत मजदूर विरोधी नीतियां जो उनको बदल के, कुल मिला के जो आज गांव में जो मनरेगा है वो भी एक मजदूरों के लिए रोजगार की एक तरह की लाइफ लाइन है, उसको भी सरकार पूरे तौर पर लागू नहीं कर रही। जो बजट इन्होंने तय किया था, हमारी शुरू से मांग रही कि मनरेगा के ऊपर पूरा बजट दिया जाए, वो बजट मिले तो मजदूरों को काम भी मिले। हम इस रैली के माध्यम से मांग उठा रहे 200 दिन का काम, 600 रुपए उनकी दिहाड़ी होनी चाहिए कम से कम, और इसके ऊपर पूरा बजट इसके ऊपर लगाया जाए, तभी गांव में एक रोजगार की कुछ स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। आज की महंगाई, आज की सरकार की नीतियों के चलते हुए जिस प्रकार से पब्लिक सेक्टर को तोड़ा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र को तोड़ा जा रहा है, सरकारी विभागों को तोड़ा जा रहा है, रेलवे, बिजली बोर्ड सहित तमाम तरह के बीएसएनएल, टेलीकॉम, पोस्टल, एयर इंडिया तक सबको आज प्राइवेट के हवाले किया जा रहा है। हरियाणा में भी एजुकेशन, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, ये सारे क्षेत्रों को प्राइवेट की तरफ धकेला जा रहा है, जबकि तमाम मजदूरों, नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। हमने इस रैली में इस बात को भी जोरदार ढंग से उठाया है कि जो रोजगार का सवाल है उसको प्राथमिकता से लिया जाए। एक तरफ सरकार बेरोजगारों की लाइन खड़ी कर रही है, दूसरी तरफ मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। आज छटनियां हो रही हैं, आज भर्तियां नहीं हो रही हैं, स्थायी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस सारे में समान काम समान वेतन, स्थायी काम स्थायी रोजगार और 26,000 का न्यूनतम वेतन, इसको लेके एक बड़ी लड़ाई आज हम करने जा रहे हैं। मेरी तमाम मजदूर वर्ग से अपील है, वो चाहे किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला साथी है, उन सभी से हमारा, वो चाहे संगठन में है चाहे संगठन में बाहर है, वो कहीं भी किसी भी रूप में हो, आज सबको मिल करके इस रैली की ताकत को बढ़ाना चाहिए। और 8 तारीख को, अक्टूबर को करनाल में चल के ललकार रैली में पूरा मजदूर वर्ग, हम ये देख रहे हैं सरकारी जो सरकारें हैं, उनकी नीतियां हैं, वो तो विरोध में खड़ी है, लेकिन सरकार जहां जनता पे हमला कर रही है, ट्रेड राइट पे हमला कर रही है, मजदूरों के अधिकारों पर हमला, वही जो विपक्ष है, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी है, वो भी कोई मजदूरों के सवालों को मुद्दे के रूप में नहीं उभार रही है।
इसलिए हमारा उनके सामने भी सवाल है कि अब क्योंकि 2024 आ रहा है, उसमें ये सारे मुद्दे सामने आएंगे, तो मजदूर वर्ग को भी खड़े होके कम से कम औद्योगिक क्षेत्र में आज के दिन 45 लाख से ज्यादा मजदूर हरियाणा के अंदर, ऐसे असंगठित क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या है, स्कीम वर्कर्स की बहुत संख्या है, और सारे स्थानों को, स्थायी भर्तियों को और रोजगार को बढ़ा जाए तो ये काफी बड़ी संख्या बन सकती है। तो इस पे हमें सबको मिलके एक इशू के रूप में उभारने की जरूरत है, और इसी आधार पे हम 8 तारीख को सरकार को ललकारेंगे। इसी आह्वान के साथ मैं हरियाणा CITU की ओर से समस्त मजदूर वर्ग की एकता और संघर्ष के नारे को बुलंद करते हुए, यूनिटी एंड स्ट्रगल ही बुनियादी नारा है जिसको हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जय मजदूर, जय संघर्ष।